भाई इस वीडियो में हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, यानी मुख्तलिफ अनासिर में इसको बांटना है। तो एक्सप्रेशन है 20u² ज़रब v माइनस 10 ज़रब u ज़रब v²। अब इसको फैक्टराइज करने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम वो अनासिर पहचान कर अलग कर लें जो कि इन दोनों ही टर्म्स में मौजूद हैं। यानी बुनियादी तौर पे हम इन टर्म्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले रहे होंगे और फिर हम उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हर टर्म को तकसीम कर देंगे और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और बकाया टर्म्स की ज़रब की सूरत में हम इस पूरे एक्सप्रेशन को दिखा देंगे। अच्छा। मैंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ बोल दी हैं और मुझे खुद भी नहीं समझ में आया कि मैंने क्या कहा है। तो ऐसा करते हैं कि इस पे काम करना शुरू करते हैं और फिर शायद हमें कुछ बात समझ में आ ही जाए। तो भाई फ़िलहाल हम बहुत तफ़सील से इस सवाल को हल करेंगे, लेकिन आगे जाके शायद आप इस सवाल को अपने दिमाग में फ़ौरन हल कर पाएँ, तो उस वक़्त वो तरीका देख लेंगे। ख़ैर, तो सबसे पहले हम 20u² v को उसके बुनियादी अनासिर में बाँटते हैं और 20 को अगर हम उसकी मुफ़रद आदाद यानी प्राइम नंबर्स में हम बाँटें, तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 5 के बराबर, है ना? 2 ज़रब 2 बराबर होते हैं 4 के और 4 ज़रब 5 बराबर हो जाते हैं 20 के। सही। अच्छा, अब u² का मतलब है कि u को u से ही ज़रब दिया जा रहा है और ज़रब v यूँ ही आ जाएगा। चलें, अब इसी तरह 10uv² को भी उसके बुनियादी अनासिर में बाँट लेते हैं। तो 10 की प्राइम फैक्टराइज़ेशन बराबर होगी 2 ज़रब 5 के और इसको हम u से एक ही दफ़ा ज़रब देंगे और v² का मतलब होगा कि हम v को v से ज़रब दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा u। अच्छा, बीच में ये नेगेटिव निशान भी है और भई अब देख लेते हैं कि इन दोनों में कौन-कौन से अनासिर जो हैं वो मुश्तरका हैं, यानी कौन-कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो कि इन दोनों में ही मौजूद हैं। अब 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ एक ही 2 मौजूद है तो हम इस टर्म से भी एक ही 2 ले लेंगे और फिर यहाँ भी 5 है और यहाँ भी, तो हम 5 को भी बाहर निकाल लेते हैं। दोनों में एक-एक u भी मौजूद है और एक-एक v भी मौजूद है। तो भाई इन दोनों के दरमियान जो सबसे बड़ा आम आंसर है वो बराबर है 2 ज़रब 5 ज़रब u ज़रब v के और इसको हमने बाहर निकाल दिया और अब ब्रैकेट्स के अंदर हम बाकी की चीज़ों को लिख लेते हैं। यहाँ पीछे रह जाता है ये 2 ज़रब 1 u माइनस यहाँ सिर्फ v रह जाएगा और ये ब्रैकेट्स अब हम बंद कर लेते हैं। तो भाई अब अगर आप गौर करें तो अगर हम 2 ज़रब 5 ज़रब u ज़रब v को 2u से ज़रब देंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म फिर से आ जाएगी और इस पूरी चीज़ को अगर हम v से ज़रब देंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी और यूँ हमें यही एक्सप्रेशन फिर से मिल जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, बस इनकी शक्लें थोड़ी मुख्तलिफ हैं। अच्छा, इसको हम मज़ीद हल कर लें तो ये 10 uv के बराबर आ जाता है और ब्रैकेट्स में अभी भी 2u माइनस v ही होगा।